अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से आसानी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज सुबह सुबह हम लोग बैठ गए थे बालकोनी में और मैं नूडल्स एंजॉय करते हुए, और ये नूडल्स इतने बड़े थे, सीधा ये आए हैं चाइना से। चाइना में भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से बन के आए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इनको कैसे खाऊं। मैं इनको घुमा रही हूँ, फिरा रही हूँ, खिलाया ही नहीं जा रहा। इतना बड़ा साइज़, मैगी वालों देख लो, बहुत बड़े साइज़ के बनाने लग गए हो आप नूडल्स। और फिर आज बारिश हो रही थी और कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो बस मैं आ गई किचन में और झटपट से बनाने लग गई अपनी टेस्टी से आलू पराठे। साइज़ और शेप पे मत जाइए, ये जो आलू पराठों का साइज़ है ये क़ारून के ख़जाने के नक्शे की तरह ज़रूर है, लेकिन मज़ेदार बहुत थे। और यहाँ पे मैं आलू के पराठे दही के साथ अपना और हस्बैंड का प्लेट बनाते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी होते हैं काम में, उनको बस अपने रूम में लॉक होके रहना पसंद है, तो मैं नाश्ता यूजुअली अकेली करती हूँ। और ये देखिए, बहुत अभी भी वीडियो बना रही हूँ तो मेरे मुंह से पानी आ रहा था, इतना टेस्टी ये बने थे, बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बस सुबह सुबह का वक्त था, आलू के पराठे खाए, एंजॉय किए, और फिर दोपहर का टाइम बज रहा था और हम बाहर निकल गए मार्केट की तरफ। और ये देखिए, हम पेट्रोलिंग करते हैं अपने इलाके की दोस्तों, बेवजह का। और ये है मापुसा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लोग यहीं पे आते हैं यूजुअली, जिसको भी अगर कुछ भी होता है। हर एक डिपार्टमेंट है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अच्छा खासा साइज़ का है। और फिर हम घर आ गए थे और घर के पास देखिए क्या मिले मुझे, इतनी सारी बिल्लियाँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे घर के आसपास में इतनी सारी बिल्लियाँ हैं, इतनी सारी बिल्लियाँ, और बहुत ही प्यारी। दोस्तों, गोवा की बिल्ली और कुत्ते सब लोग एक साथ मिल के रहते, झगड़े नहीं करते। हाँ, ये देखो, ये लोग आपस में झगड़ लेते हैं, खुद ही बिल्लियाँ झगड़ लेंगी, लेकिन कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं झगड़े करेंगे। और इतनी खतरनाक सी यहाँ पे कुछ तो फाइट चल रही थी, स्ट्रीट फाइट की। मैं खुद डर रही थी, मैं बोल रही थी उस बेचारी को, जाने दो, छोड़ो, क्यों परेशान करो, मत तंग करो। ये मुझे ही कुछ बोलने लग गया था, उस बेचारी को वो डांटने लग गया, ऐसे लग रहा था मुझे, इसे वार्निंग दे रहा था कि चली जा यहाँ से, वरना फिर तेरे बाल नोच लूँगा। कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। और मैं बोल रही हूँ इसको कि छोड़ दे भाई, जाने दे, माफ़ कर दे उस बेचारी को। और वो बेचारी अपने कान इसे पीछे करके डर के बैठी हुई थी। और यहाँ पे एक बिल्ला था, ऐसे छिप छिप के देख रहा है दूर से, डर के मारे बेचारा, दहशत मचा रखा है काले बिल्ले ने। और फिर घर के नीचे में भी देखिए, ये है आलसी बिल्ली, और इतने प्यारे बिल्लियाँ हैं ये, पता नहीं क्यों देख के मुझे भाग गया, लगता है बिना मेकअप की शक्ल देखा दिया इसीलिए। और फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड को सिखा रही हूँ उनकी वीडियो को शूट कैसे करते हैं। इतनी मज़े की मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी व्लॉगिंग के लिए, मैंने इनको बोला कि ऐसे नहीं दिखाते कप। अब मैं क्या करूँ, मैं तो हूँ प्रो, लेकिन हस्बैंड को नहीं आती है एक्टिंग, तो हम लोग अच्छे एक्टर्स हैं ना। और फिर मैं आ गई थी किचन। आज मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। आज मैंने बनाया था ये मज़ेदार सी चिकन कटलेट्स, बहुत इजी और बहुत यम्मी रेसिपी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। किसी को भी अगर आप खिलाएंगे ना, वो बहुत तारीफ़ करेंगे, स्पेशली ससुराल में। सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को अच्छे से धो के चिकन को फ्राई कर लेना है। फिर ब्रेड क्रम्स की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मैंने तवा गरम कर लिया और फिर मैंने देखा कि हमारे घर में ब्रेड तो ख़त्म हो गई है, तो मैंने क्या करना था, हम गोवा में रहते हैं, गोवा में एक चीज़ की कमी नहीं है, वो है पाव। तो फ्रिज में पाव पड़ा था, मैंने पाव को निकाला और फिर उसी को गरम कर दिया, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने थोड़ा ऑयल डाल के पाव को अच्छे से दोनों साइड से गरम कर दिया था, इसको अच्छे से क्रिस्पी कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने चिकन को देखी, चिकन का ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, तब तक आपको इसको फ्राई करना चाहिए, अच्छे से पूरी तरह से पक जाना चाहिए चिकन, तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन ज़्यादा भी ना पकाएं, वरना बहुत टाइट लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक खा रहा है। और यहाँ पे मेरे पाव थोड़ा ओवर कुक होते हुए, और फिर मैं पाव को ठंडा करके जार में डाल रही हूँ, देखिए मिक्सर में। और ठंडा करके ही डालें, गर्मा गर्म में अगर डालेंगे तो बहुत सॉगी बनेगा, बहुत ही अजीब सा बन जाएगा। मैं बता रही हूँ, थोड़ा सब्र करके बनाएं, ठंडा होने के बाद बनाएं।
और फिर मैंने ये मिक्सर में पीस लिया था, अपना सारा ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। ज़्यादा महीन नहीं पीसना है इसको, दरदरा आप पीस सकते हैं, बस कोटिंग के लिए चाहिए और बाइंडिंग के लिए चिकन के साथ। पहले तो ब्रेड क्रम्स बना लिया और फिर अब पीसेंगे हम चिकन को भी मिक्सर में मैंने पीस लिया था अच्छे से। इसको भी दरदरा पीसना है। देखिए कितना मज़े का, ओ माय गॉड। इसको ऐसे ही खाएंगे ना आप तो भी मज़ा लगेगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। और फिर मैं चिकन को पीस के निकाल लिया था प्लेट में। एंड यहाँ पे हम थोड़े ब्रेड क्रम्स को सेपरेट करके अलग से रख लेंगे कोटिंग के लिए। जो हम नगेट्स बनाएंगे उसकी कोटिंग के लिए भी थोड़ा ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा, तो मैं बस इसमें से थोड़े से ब्रेड क्रम्ब निकालते हुए ऑलमोस्ट 50% हमें निकाल लेना है, बाकी 50% हमें चिकन के साथ बाइंडिंग के लिए चाहिए। ब्रेड क्रम्ब्स चिकन के साथ लाजमी डालें, वरना क्या होता है चिकन बाइंड नहीं होते हैं और आपके नगेट्स जैसे ही तेल में जाएगा खुल जाएगा और सारा तेल गंदा कर देगा। और फिर मैंने यहाँ पे अब चालू कर दिया था मसाले डालना। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था स्वाद के अनुसार आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दीजिए। एंड थोड़ा चिली पाउडर डाल दीजिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि हमें स्पाइसी खाना पसंद है। एंड फिर मैंने डाल दिया था गरम मसाला, बस। और ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालना है। लोग ज़्यादातर ज़ीरा मसाला तो धनिया पाउडर, आई डोंट नो, पता नहीं इतना क्यों डालते हैं। नगेट्स है, इसको सिंपल रखो ना, जो क्या बोलते हैं कैफ़े स्टाइल का जो रहता है वैसे ही रखा करो। एंड फिर यहाँ पे मैं टिपिकल इंडियन वाला काम करते हुए अपने हाथों से इसको बाइंड कर रही हूँ। हाथ की इसमें बहुत ज़रूरत लगेगी दोस्तों। अगर ये आपको गंदा लग रहा है तो प्लीज़, अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और फिर मैं अपने नगेट्स को शेप देते हुए मैंने इनको कुछ ऐसा ओवल वाला शेप दिया था। मेरे को ये बनाने में बड़ी गंदी लग रही थी, लेकिन क्या करूँ, पार्ट ऑफ कुकिंग जर्नी है तो करना पड़ेगा। और फिर मैंने प्लेट में निकाल लिया था अंडा। अंडे को हमें कोटिंग के लिए चाहिए होगा तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। एग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला था। एंड सॉल्ट भी नहीं डाला था दोस्तों, ज़्यादा नमक ना खाएं, आपकी किडनी पे असर होगा। और फिर अंडे को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब हम उठाएंगे अपने नगेट्स, अच्छे से इसको फर्स्ट एग में कोट करेंगे। एंड क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेड क्रम्स हैं तो हमें इसमें और ज़्यादा क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं। जो हमने सेपरेट कर लिया था अपने ब्रेड क्रम्स को, उसको हम इस नगेट के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से ये चिपक जाता है बिकॉज़ अंडा है, तो बहुत ही अच्छे से वो फिर ब्रेड क्रम्ब को कोट कर देता है। ये सब करने के बाद फिर मैंने सारे एक एक करके टिक्कियों को अच्छे से ब्रेड क्रम्स और एग की कोटिंग दे दी थी। देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। और फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा ऑयल निकाल लेना है पैन में अच्छे से, जब तक ऑयल गर्म नहीं होता है। और फिर ऑयल को हल्की आंच पे थोड़ा गर्म करके हम इसमें डाल देंगे अपनी नगेट्स को। नगेट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, तो आप गैस के सामने स्टोव के सामने खड़ के इसको पकाएं, बहुत तेज़ी से ये फिर बन जाते हैं। देखिए अभी मैंने डाला, जैसे ही डाला ये मस्त एकदम से गोल्डन ब्राउन कलर, इतने टेस्टी ये कुछ बने थे ना, मैं क्या बताऊं। देखिए इसको बहुत शैलो फ्राई, बस ऐसी और क्रिस्पीनेस के लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। एंड हम इसको अभी टर्न करते हैं। टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा कलर नज़र आएगा। देखिए दोस्तों, ये है पावर ऑफ ब्रेड क्रम्स। अच्छे से चिकन को इसने ब्लेंड कर दिया है। ये मैं ब्लेंड बोल ही नहीं पा रही, इतना टंग ट्विस्टर क्यों है ये वर्ड्स। तो फिर इसको मैंने अच्छे से इसके साथ बना दिया था और ये ऑयल बिल्कुल गंदा नहीं कर रहा था। अच्छे से सारी कोटिंग भी हो गई थी, ब्लेंडिंग भी हो गई थी चिकन के साथ, ब्लेंडिंग बॉन्डिंग जो भी आपको बोलना है दोस्तों। एंड ये देखिए इसका कलर इतने टेस्टी थे। एंड आज मैं इसको खाने वाली थी अपने डिनर के साथ। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं था, राइस था, दाल था एंड मेरे बनाए हुए सुपर टेस्टी चिकन नगेट्स। बस मैं चली गई रूम में एंड खा पी के सो गए थे। अगला दिन के सुबह का वक्त था और हम आ गए थे रनिंग। मैं क्या बताऊं, मेरी वेट लॉस जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है कि मैं क्या बताऊं। मेरा वेट लॉस कम ही नहीं हो रहा। रनिंग, जॉगिंग, सुबह फजर के वक्त उठ के मैं गर्म पानी में नींबू क्या बोलता है शहद, पता नहीं क्या क्या डाल के पीने लग गई हूँ। वॉकिंग कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, हर तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे शायद जाके
पीसीओडी एंड थायराइड ये सब का चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि लड़कियां हैं यार, लड़कियों को बहुत फिर मोटापे के ताने बहुत पड़ते हैं। अल्लाह आपको किसी को ये चीज़ का फेस करना ना पड़े। एंड ये देखिए आज मेरे साथ हुआ डोसा डिज़ास्टर। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ था आज, मैं क्या बताऊं। मैंने पहली बार शादी के बाद डोसा ट्राई किया, मुझसे बन ही नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? मैंने तो पूरी रात चावल और दाल ये सबको भिगा दिया था। फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला कि मम्मी आपकी रेसिपी काम नहीं करी, मेरा डोसा तो बन ही नहीं रहा। फिर मेरी अम्मी बोलने लगी, अरे बेटा तुमने पीस के उसको छोड़ना होता है, जब तक जो बैटर है वो खट्टा नहीं होता तब तक डोसा नहीं बनता, इतनी जल्दबाजी क्यों है। फिर मेरा क्या था, मेरा तो मूड ख़राब हुआ पड़ा था, क्योंकि आज मेरा डोसा खाने का मन था। मैंने आलू चटनी सब कुछ तैयार कर लिया था और किचन की मैंने सत्यानाश करके मैंने फिर बोला चलो छोड़ो जाने दो इसको, रोटी खा के काम चला लेंगे। किचन को जैसी हालत में थी वैसे छोड़ के आ गई थी अपनी फ्री थेरेपी के लिए। तो दोस्तों ये है मेरी फ्री थेरेपी। मेरा तो दिमाग अगर शांत रह रहा है मेरी ज़िंदगी में तो वो है यही रीज़न। मैं पेंटिंग, ये फ्लावर्स बनाना, डेकोरेशन करना, यही सब के कारण मेरा दिमाग बहुत शांत रहता है। अगर आप लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ ऐसी कुछ चीज़ों में लग जाइए, बस लग जाइए, इसको अपनी फ्री की थेरेपी बना लीजिए। इससे आप काम भी कर सकते हो, आप कुछ अर्न भी कर सकते हो, दिमाग भी शांत रहेगा। और ये बस मेरे लोकल एक आंटी हैं, उन्होंने बोला था कि बेटा हमें जाना है कहीं पे, उनके लिए हमें तोहफ़ा चाहिए था। इसके साथ मैंने फिर उनके लिए चॉकलेट का भी हैम्पर ये सब तैयार किया। शूट करने का टाइम नहीं था, मैं एडिटर, शूटर, क्या बोलते हैं आर्टिस्ट, हर चीज़ एक साथ नहीं बन सकती, मुझसे नहीं होता। और यहाँ पे मैं अपनी ट्रांजिशन वीडियो शूट करते हुए एज इफ बहुत बड़ी मैं क्या बोलते हैं ट्रांजिशन क्वीन हूँ। फिर भी अच्छा खासा ये मैंने बना दिया था, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत खूबसूरत लगा था। आप भी अपने घर में लगा सकते हैं। फिर मगरिब का वक्त हो रहा था, देखिए शाम के वक्त चिड़ियों की आवाज़। दोस्तों मैं भी शांत हो जाऊंगी, आप लोग खुद सुनिए, मज़ा आ जाएगा। ये एक बड़ा सा पेड़ है, इसमें इतनी चिड़िया हैं पता नहीं, लंगूर लोग भी इसी में रहते हैं, बहुत सारी बर्ड्स। मैं क्या बताऊँ, मेरा तो कंटेंट ही यही सब है, कुत्ते बिल्लियाँ चिड़िया बंदर ये सब लोग। और मौसम चेक कीजिए गाइस, गोवा में मानसून शुरू है, हल्की बारिश होती है, धूप आती है, बहुत ही ज़्यादा मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बस यही सब करते करते शाम हो गई थी। अब शाम में मैं वापस से डोसा ट्राई करने वाली हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको अगले व्लॉग में। और फिर मेरा आज का आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे को आप बहुत सब लोग देख